हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रीवियस पीरियड में कल हमने वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप का डेरिवेशन डिराइव किया था, क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया था। आज हम सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं वर्क डन का। ये एक्सप्रेशन कल जो पढ़ा था उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यानी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है 3 मार्क के लिए। तो सबसे पहले इसमें जो हम फॉर्मूलेज यूज करेंगे मैथमेटिक्स के, वो फॉर्मूले आप देख लीजिए। आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन डेरिवेशन पढ़ा है, तो ये इंटीग्रल मालूम है आपको, इंटीग्रल dx, इंटीग्रल dx क्या होता है, इसका आंसर x, ये हमको यूज करना है। इंटीग्रल 1/x dx, 1/x dx इट इज log x, 1/x dx का आंसर होता है log x होता है। और log दो होते हैं, एक log टू द बेस e, दूसरा log टू द बेस 10। ये log टू द बेस e होता है। ई का मतलब होता है नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल, नेचुरल लॉग कहते हैं। इसलिए हम ये लॉग टू द बेस ई जो है इसको रिप्लेस कर देते ln से, ln। नोट्स में भी टेक्स्ट बुक में भी ln लिखा हुआ है, ln x पढ़ेंगे उसको हम लॉग, नेचुरल लॉग या लॉग टू द बेस ई, नेचुरल लॉग x। इंटीग्रल 1/x dx का आंसर होता है log x टू द बेस ई, उसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ln x। और इंटीग्रल x होता है, इंटीग्रल dx होता है। दूसरा log a माइनस log b, बहुत कॉमन लॉज ऑफ इंडाइसिस है। log a माइनस log b इट इज log a अपॉन b, log a अपॉन b हो जाता है। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। और एक टोटली न्यू टर्म फॉर यू, ये है नेचुरल लॉग ln x। नेचुरल लॉग को चेंज करना पड़ता है log टू द बेस 10 में, इसको लिखते हैं log टू द बेस 10। और इसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो है दिस वन, log टू द बेस 10x, नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया, उसके लिए कन्वर्टिंग फैक्टर होता है एंड दैट फैक्टर इज 2.303। तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो log n जो है नेचुरल लॉग वो कन्वर्ट हो जाता है log टू द बेस 10। तो आज हमको ये सब सिंपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज करना है। और एक आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू, क्या होता है पीवी इज इक्वल टू nRT, इसे कहते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। ये भी हम आज यूज करेंगे। ओके, तो ये सब बेसिक है। मेन स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन नंबर सेकेंड। कल हमने डेरिवेशन नंबर फर्स्ट किया था, दैट इज वर्क डन। आज जो डेरिवेशन है इसका नाम है मैक्सिमम वर्क डन और इसका सिंबल होता है W मैक्स। कल जो वर्क डन था उसका सिंबल W था, कैपिटल W, इसका सिंबल रहेगा W मैक्स। सबसे पहली बात रहेगी इन विच कंडीशन वी गेट मैक्सिमम वर्क, हम कौन से कंडीशन में हमको जो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। इसके लिए दो कंडीशन है, दो प्रोसेस है। प्रोसेस शुड बी, फर्स्ट इज आइसोथर्मल, कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल होना, एंड सेकेंड इट शुड बी रिवर्सिबल, वो प्रोसेस रिवर्सिबल होना। सो मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल आपको मालूम है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसे कहते हैं आइसोथर्मल। रिवर्सिबल प्रोसेस मालूम है आपको, द प्रोसेस इन विच ड्राइविंग फोर्स इज इन स्लाइटली लेस ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स एंड उस डायरेक्शन कैन बी रिवर्स, सच इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ये दोनों प्रोसेस रहेंगी किसी सिस्टम में तो वहां हमको जो वर्क मिलेगा उसे कहेंगे हम मैक्सिमम वर्क डन। ओके, फिर कल के जैसी पहले हमको कंसीडरेशन करना है, एक सिस्टम बनानी की है, एक सिलेंडर लेना है, तो वही रहेगा कंसीडरेशन। कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लेंगे। दिस टाइम इसमें जो गैस भरेंगे हम, ये आइडियल गैस रहेंगी और ये n मोल रहेंगी। Suppose that n mole of a ideal gas is enclosed in a cylinder, this is cylinder, which is fitted with a frictionless movable piston, this is piston. Just like in the previous spread we have seen in work done, वर्क डन में हमने देखा था कि ये पिस्टन होता है, ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस होता है, इजीली मूवेबल होता है, अप एंड डाउन इजीली जाता है ये। तो यहाँ पे हमने पिस्टन फिट कर दिया जिससे यहाँ पे n मोल की आइडियल गैस इसके अंदर एनक्लोज हो गई है। ये जो गैस है इसका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा V1, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज V1। गैस का प्रेशर जो रहेगा इनसाइड का प्रेशर कल के जैसी, दिस इज P,
inside the pressure of the gas, और external pressure acting on this piston, it is P external. आज हम उसको P external नहीं लिखेंगे, सिर्फ P लिखेंगे। आज हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन पे एक्ट कर रहा है उसको भी हम P कहेंगे, और इंटरनल प्रेशर भी P है, दोनों इक्वल है। सो क्या किया हमने? कंसीडर n mole of a ideal gas enclosed in a cylinder which is fitted with frictionless and easily movable piston. The initial volume of this ideal gas is V1 and the pressure acting on the piston is P, which is equal to the internal pressure of ideal gas. ये हो गया यहाँ पे सिंपल सपोजिशन या कंसिडरेशन। अब हम सपोज करेंगे कल के जैसे, लेट द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, ऊपर से जो दबाव पड़ रहा था, जो प्रेशर पड़ रहा था, सपोज अभी आप P लिख रहे थे, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है उसको हम P बता रहे, लेट इट डिक्रीजेस बाय dP, वो थोड़ा सा कम हो गया, नॉट लार्ज, बहुत ज्यादा नहीं, मैक्सिमम वर्क होना लेकिन बाद में मैक्सिमम, पहले थोड़ा सा बोलेंगे, लेट द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस बाय dP, एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम विल इंक्रीज। प्रेशर कम किया तो गैस एक्सपांड होंगी, गैस एक्सपांड होंगी तो वॉल्यूम विल इंक्रीज, एंड सपोज दैट दिस टाइम दिस वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस बाय dV, थोड़ा सा ही वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि प्रेशर आपने थोड़ा सा कम किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, और फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा, ये जो रहता है फाइनल वॉल्यूम, इसे बोल देंगे हम V2। ये पूरा वॉल्यूम V2 रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम इज V2। सो सेकेंड पैराग्राफ में क्या कंसिडर किया आपने कि सपोज दैट द एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस बाय dP, देयरफॉर द गैस एक्सपांड एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय dV, and the final volume of the gas will become V2. Next, as a result, since this gas expands, piston move upward, then some work is done. यहाँ पे कुछ वर्क होगा, a small work is done. पूरा काम नहीं होगा क्योंकि हर फैक्टर को हम स्मॉल ले रहे हैं। स्मॉल प्रेशर dP, स्मॉल प्रेशर dV, स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो थोड़ा सा ही हो रहा है, तो वर्क भी जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। कल हमने जो वर्क देखा था, दिस W is equal to minus P external into delta V, ये फॉर्मूला में देखा था V2 माइनस V1। आज यही फॉर्मूले को थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, W की जगह हो जाएगा DW, ये स्मॉल वर्क डन, थोड़ा सा ही वर्क डन हो यहाँ पे, इज इक्वल टू, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, माइनस, अब P एक्सटर्नल, इसको अच्छी तरह समझे आप। P एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नली प्रेशर पहले एक्टिंग कर रहा था, पहले कितना प्रेशर उस पर एक्टिंग कर रहा था P, अब आपने उसमें से थोड़ा सा प्रेशर कम कर दिया। फर्स्ट द प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज P, नाउ स्मॉल प्रेशर डिक्रीजेस, उसमें से प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, पहले P था उसमें से dP कम कर दिया, अब कितना रह गया? अब ये पिस्टन पे प्रेशर कितना रह गया? दैट इज P माइनस dP। पहले प्रेशर P था, फिर हमने dP से कम किया, तो अब प्रेशर रह गया वहां पे P माइनस dP। तो ये जो P एक्सटर्नल है इसको हम लिखेंगे P माइनस dP एक ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, डेल्टा V का लॉन्ग फॉर्म होता है चेंज इन वॉल्यूम, और यहां पे स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है dV, इट इज dV, दिस इज स्मॉल चेंज इन वर्क डन। बस यहां तक समझो पूरा केमिस्ट्री है। अब इसके बाद एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, यहां से अब पूरा हमको मैथमेटिक्स करना है। यहां तक केमिस्ट्री हो गया कि ये कंसिडरेशन किया हमने, सपोज द प्रेशर डिक्रीजेस बाय dP, देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय dV एंड स्मॉल वर्क इज डन, एंड दैट स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय dW इज इक्वल टू माइनस P माइनस dP इंटू dV। ये कैसे आया P माइनस dP? पहले प्रेशर P था, फिर हमने dP से कम किया तो P माइनस dP बच गया, और dV स्मॉल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम और माइनस साइन है। चलो अब इसको सॉल्व करते पूरा, और वो जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले यूज करते। नाउ dW इज इक्वल टू माइनस P, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dV से, P इंटू dV, फिर माइनस माइनस साइन इट बिकम प्लस, इट इज dP इंटू dV। फिर अभी आपको बताया dP का लॉन्ग फॉर्म स्मॉल चेंज इन प्रेशर, dV का लॉन्ग फॉर्म स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, दोनों भी फैक्टर स्मॉल है, स्मॉल फैक्टर है, और दो स्मॉल फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन और भी स्मॉल आएगा, और इस स्मॉल फैक्टर को हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो दिस टर्म इट इज कंप्लीटली निग्लेक्टेड, यहां से निग्लेक्ट हो जाएंगे बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल। सो फाइनली वी गेट dW इज इक्वल टू माइनस P इंटू dV। दिस इज dW स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, वर्क डन है ये, स्मॉल वर्क डन है, dW स्मॉल वर्क डन। अब इस वर्क डन को, स्मॉल वर्क डन को हमको लार्ज मैक्सिमम वर्क डन करना है। तो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं आप, एक आपने मैथमेटिक्स में किया डेरिवेशन,
डिराइव करते हैं, लार्जर पार्ट को स्मॉलर पार्ट में आप कट करते हैं, उसको डेरिवेशन कहते हैं। और जब आपको स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है, स्मॉल वर्क को मैक्सिमम वर्क डन करना है, तो आपको करना होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब स्मॉल फैक्टर चेंजेस इनटू लार्जर फैक्टर। सो इंटीग्रेट होल दिस डेरिवेशन विद इन प्रॉपर लिमिट। इसको हम पूरा इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इट इज इंटीग्रल माइनस पी डीवी। अब इंटीग्रल डी डब्ल्यू, इसका तो कोई लिमिट नहीं रहेगा, इनिशियल से फाइनल रहेगा, इनिशियल वर्क टू फाइनल वर्क। अब यहां पे माइनस पी जो है, यहां पे प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है, डीवी चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कहां से कहां तक होगा? इट इज V1 टू V2, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। डीवी का लॉन्ग फॉर्म है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है? V1 से V2 तक। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 लेंगे हम लिमिट में, और फाइनल वॉल्यूम यहां पे V2। इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पी इंटू डीवी विद इन द लिमिट V1 टू V2। फिर ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन विल कम आउटसाइड, ये बाहर आ जाएगा। और P जो है, P को रिप्लेस करेंगे आप अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो भी बताया था, इट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। इसमें आप क्या करो, हमें ओनली पी होना, पी तो वी नीचे आ जाएगा। देयरफॉर वी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देयरफॉर पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। पुट दिस इन इक्वेशन 1। यहां पे पुट कर देंगे आप, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, यहां आप पुट कर देंगे पी की वैल्यू। सो इट बिकम्स इंटीग्रल डी डब्ल्यू। सी, ये पूरा मैथमेटिक्स है, इसको अच्छी तरह समझ ले आप। इंटीग्रल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल V1 टू V2, और P की जगह पुट कर देंगे आप nRT अपॉन V अप इंटू डीवी, तो डीवी बनेगा। नाउ n इज नंबर ऑफ मोल्स जो कि कांस्टेंट रहेंगे, इट कम आउटसाइड। R इज गैस कांस्टेंट, ऑलरेडी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। T इज टेम्परेचर, और इस प्रोसेस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल। तो nRT तीनों भी कांस्टेंट है, दे कम आउटसाइड द इंटीग्रल, वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। तो इट बिकम माइनस nRT इंटीग्रल V1 टू V2 1 अपॉन V। वहां सिर्फ रह जाएगा 1 अपॉन V और डीवी, और इधर इंटीग्रल डी डब्ल्यू। ये एक स्टेप होगी मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट स्टेप, अब फिर आपको जो स्टार्टिंग में इंटीग्रल के फॉर्मूले बताया था, इंटीग्रल डी डब्ल्यू, इसका आंसर आएगा W, और उसको हम पहचान के लिए लिख देंगे W मैक्स, कैपिटल W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी एज इट इज, इंटीग्रल 1 अपॉन V डीवी, जैसे भी बताया था 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन V डीवी का क्या रहेगा? लॉग V ln V। ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग V, और लिमिट है V1 टू V2। ये लिमिट जो रहेंगी हमको आखिरी तक यूज करते रहना है, लिमिट V1 टू V2। नेक्स्ट स्टेप, अब ये लिमिट जो V1 टू V2 इसको पुट करना है, लिमिट इसके अंदर ऐड करना है। तो पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं? अपर लिमिट, और बाद में लोअर लिमिट। रूल होता है कि पहले अपर लिमिट डालना है, बाद में लोअर लिमिट। इट इज इक्वल टू माइनस एनआरटी एज इट इज, दिस इज ln V2। ये V जो है, ये V की जगह पहले आप पुट करेंगे V2 माइनस ln, फिर V की जगह पुट करेंगे V1, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बता देंगे। ln V था, V की जगह पहले V2 पुट किया, बाद में उसी V की जगह V1 पुट किया। फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी, लॉग A माइनस लॉग B, लॉग A अपॉन B, तो ये हो जाएगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1। log V2 माइनस log V1 बिकम log V2 अपॉन V1। एंड फाइनली ये log नेचुरल है, नेचुरल log, इसको हमको करना है log टू द बेस 10। log टू द बेस 10 करने के फाइनल इक्वेशन बनेगा W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT एज इट इज, log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, ये log नेचुरल log टू द बेस 10 हो जाएगा, एंड V2 अपॉन V1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर W max। ये W max का एक्सप्रेशन है। W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1।
ये एक्सप्रेशन 3 मार्क के लिए बोर्ड में नियरली हर साल आया, एक साल में, 2 साल में आता ही है ये डेरिवेशन, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये 7 स्टार एंड 3 मार्क्स। आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है, इस साल भी, अगले साल भी ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको शॉर्ट में, यहां से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन विल बी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। पहले आप लिख लेंगे कंडीशन, दिस मैक्सिमम वर्क डन इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ये इसकी कंडीशन होगी। देन इसका कंसिडरेशन, कंसिडर n मोल ऑफ ए आइडियल गैस enclosed in a cylinder which is fitted with frictionless movable piston. The initial volume of this ideal gas is V1. Pressure acting on the piston is P, which is equal to internal pressure of ideal gas P. This is consideration. Now suppose that this external pressure acting on this piston decreases by dP. As a result, this gas expands and its volume increases by dV and piston will move upward through its distance, बता रहे आप, through a volume dV, and finally the pressure acting on this piston, it is P minus dP. पहले प्रेशर P था, आपने dP से कम किया, अब प्रेशर रह गया वहां पे P minus dP. Then according to work done, a small work done is take place here. यहाँ थोड़ा सा काम होगा, small work done, that small work done is given by, ये नहीं बताना है आपको, ये आपको समझाने के लिए बताया। तो जैसे हमारा पहले डेरिवेशन था W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V, नाउ हियर स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय W का हो जाएगा dW माइनस एज इट इज P एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रेशर विल बिकम P माइनस dP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V विल बिकम dV, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। यहां से पूरा फिर मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे इसको। आप यहाँ पे दिस dV को पहले P से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस P इंटू dV, दिस माइनस बिकम प्लस, फिर dP को dV से मल्टीप्लाई करेंगे, dP मल्टीप्लाई बाय dV, मल्टीप्लिकेशन ऑफ dP मल्टीप्लाई बाय dV, इट कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल एंड दिस वेरी स्मॉल फैक्टर इज निग्लेक्टेड, उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, इट गोज फ्रॉम हियर, यहां से चलेगा एंड फाइनली रिमेन विल बी दिस dW इज इक्वल टू माइनस P इंटू dV। This is small work done, we want maximum work done, therefore we have to integrate this derivative. इसको आपको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रल dW इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस P इंटू dV। सिंस यहाँ वॉल्यूम में V है तो उसको हम वॉल्यूम बताएंगे इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V2, इस लिमिट में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर हम कहेंगे कि ये जो प्रेशर है, प्रेशर इसको रिप्लेस करना अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT, therefore P is equal to nRT upon V. Putting this in this equation, so here we get integral dW is equal to minus P की जगह पुट कर देंगे nRT upon V, this, और dV की जगह as it is dV। फिर n number of mole constant है, come outside, R gas constant come outside, in this process temperature is constant, it also come outside, तीनों भी बाहर आ गए nRT, और अंदर रह गया 1 upon V dV। फिर इंटीग्रल 1 upon V का आंसर होता है log V टू द बेस n नेचुरल लॉग, और लिमिट V1 टू V2। फिर दोनों की लिमिट पुट करेंगे, V की पहले लिमिट पुट करेंगे V2, एक रूल होता है कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं बाद में लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो V को आपने पहले V2 पुट किया, माइनस V की जगह V1 पुट किया, V2 माइनस V1, तो log V2 माइनस V1 आ गया, उसको आपने चेंज कर दिया लॉग के फॉर्मूले से, ये log V2 अपॉन V1 हो गया। फिर ये लॉग जो है नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करते हैं, तो log टू द बेस 10 में चेंज करने के लिए आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो फाइनल डेरिवेशन आएगा इट इज W max इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1. This is expression for maximum work done in terms of volume. ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम है। What is V1? Initial volume. V2 final volume. T absolute temperature. R gas constant and number of moles 2.303 conversion factor है। फिर से माइनस साइन क्यों आया? कल बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था माइनस साइन कब आता है? ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ गैस, गैस एक्सपांड होती है तो माइनस साइन आया, और W मैक्स का लॉन्ग फॉर्म मैक्सिमम वर्क डन। फिर इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ होता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे P1 V1 होता है, P2 V2,
यहां से हम निकालेंगे V2 अपॉन V1, देयरफॉर V2 अपॉन V1, ये V2 अपॉन V1 इट बिकम P1 अपॉन P2। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V2 अपॉन V1 विल बिकम P1 अपॉन P2, वो यहां पुट कर देंगे, ये फॉर्मूला फिर से मॉडिफाई हो जाएगा, इट बिकम W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10, V2 अपॉन V1 की जगह हो जाएगा P1 अपॉन P2। अगेन दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन बट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के टर्म में, P1 इज इनिशियल प्रेशर, P2 इज फाइनल प्रेशर। तो ये आज बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको पढ़ा है, आज ही आप सब स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाद में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगी, उसको देख के आपको और अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है। तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं हम, कल हम कुछ न्यू पार्ट स्टडी करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।